हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईवीएस पेडागोगी के साथ जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो टॉपिक है, ईवीएस का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्किल दैट हेल्प्स लर्नर आइडेंटिफाई द रिलेटिव लोकेशन ऑफ places, estimates distance and understanding direction on maps is known as। जो स्किल लर्नर को हेल्प करता है, वो मैप्स में लोकेशन, प्लेसेस कहाँ पर है, डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन कहाँ पर है, तो उसे क्या जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, वो क्या बोला जाता है। तो जो क्वेश्चन दिया है, पहले जो ऑप्शन है स्पाटियल अंडरस्टैंडिंग स्किल, वो स्पाटियल अंडरस्टैंडिंग स्किल क्या है, जब स्थान प्लेसेस का जो अरेंजमेंट है, मतलब स्थान का जो अरेंजमेंट है कि कहाँ पर है उससे रिलेटेड है, तो मैप से रिलेटेड नहीं है। और कार्टोग्राफिक स्किल जो है, ये जो मैप रीडिंग हम करते हैं मैप से रिलेटेड है, मतलब दिशा, डायरेक्शन और डिस्टेंस और लोकेशन को समझने का ये कौशल है, तो कार्टोग्राफिक स्किल है इसका आंसर। ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है, जो वस्तु या जो घटनाओं का हम ध्यान से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मानचित्र को समझना नहीं है ये। एनालिटिकल स्किल क्या है, ये तार्किक रूप से जानकारी का विश्लेषण करने से संबंधित है, लॉजिकली समझने के लिए, तो ये मैप से रिलेटेड तो नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम मिनिमम। इन चारों में से कौन से सिचुएशन में इवापोरेशन का जो रेट है, जो स्तर है, वो कम होगा। मिनिमम मतलब कम होगा किसमें, तो उससे पहले इवापोरेशन क्या है वो समझते हैं। इवापोरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर लिक्विड क्या करता है, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फ्रॉम इट्स सरफेस, उसे हम बोलते हैं इवापोरेशन। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन बोथ एक्सपोज्ड सरफेस एंड हीट लेवल। दोनों कारण जो दिया गया है इवापोरेशन को बढ़ाते हैं। हीट लेवल अगर हम मतलब ज़्यादा करेंगे तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, तेजी से होता है, तो ये सही है। तो मिनिमम किस पर है, वो बोलने के लिए बोला है। सेकेंड ऑप्शन है लार्जर एक्सपोज्ड सरफेस बट लोअर हीट लेवल। तो जब अधिक क्षेत्रफल करेंगे, सरफेस एरिया करेंगे, तो बाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ता है, जबकि जब टेम्परेचर हम कम करेंगे तब इवापोरेशन घटता है, कम होता है। और क्या है, स्मॉलर एक्सपोज्ड सरफेस बट हायर हीट लेवल। तो कम जब क्षेत्रफल करेंगे, सरफेस एरिया जब कम करेंगे, तो अधिक तापमान बाष्पीकरण को क्या करता है, तेज करता है। और रिडक्शन इन बोथ एक्सपोज्ड सरफेस एंड हीट लेवल, ये जो दोनों स्थिति दिया गया है, इसको बाष्पीकरण को या इवापोरेशन को क्या करता है, कम कर देता है। इसलिए ये क्या हो जाता है, स्लोली हो जाता है।
तो मिनिमम बोला था इन तीनों में से तो होता है ज़्यादा, तो मिनिमम कौन किस पर है? ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा इन रिलेशन टू बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया? कौन सा जियोग्राफिकल पोजीशन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है जम्मू कश्मीर गोवा कहाँ पर है? अगर बिहार को मैप में देखेंगे तो कौन से साइड ये स्थित होंगे? तो बिहार कहाँ पर है? बिहार हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बिहार है। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? अगर बिहार से हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ वेस्ट, बिहार से नॉर्थ वेस्ट में है। और गोवा कहाँ पर है? गोवा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बिहार को अगर देखेंगे तो गोवा हमारा साउथ वेस्ट में है। तो सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्टर्न साइड, ऑप्शन 3 ठीक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच नेशनल curriculum framework suggests that environmental studies should be introduced as a combined subject at the elementary stage of education? कौन सा NCF सजेस्ट करता है कि जो EVS है वो एलिमेंटरी स्टेज में कंबाइन में पढ़ाया जाए? किसने सजेस्ट किया हुआ है? तो जो NCF 2005 है उसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन EVS का जो हम पढ़ते हैं वो एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है? विज्ञान भी है, साइंस भी है। इसमें साइंस और जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस दोनों ही एक साथ पढ़ाया जाता है। तो बच्चा क्या करता है? उसके जो आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उससे रिलेट करके समझ पाता है। तो ये कौन बोलता है? NCF 2005, ऑप्शन 3 करेक्ट है। In which part of India is the traditional method of shifting agriculture mainly practiced? तो कौन सा मेथड है, कौन सा इंडिया का कौन से पार्ट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है? कौन से पार्ट में? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और इसे हम झूम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? झूम। तो ये कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में किया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। स्थानांतरण कृषि जो है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है उसकी खेती एक पारंपरिक पद्धति की एक कृषि है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स जो है वो जंगल की भूमि को क्या करते हैं? साफ करके कुछ वर्षों तक खेती करते हैं और भूमि की उर्वरता कम होने पर क्या करते हैं? वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसलिए उसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में किया जाता है वो कुछ कृषि। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड थ्रू रिवर वैली डैम प्रोजेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से? डैम प्रोजेक्ट से। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है? दिया गया है लार्ज डैम कैन सपोर्ट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये तो बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन में सहायता करती है, तो ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी generation does not directly contaminate एयर और वाटर। जो जल विद्युत स्वच्छ ये तो ये भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक, तो ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है
डैम कंस्ट्रक्शन में सीरियसली इफेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो लार्ज डैम है वो फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ जो है उनको इफेक्ट करते हैं, मतलब उनका जो खेती पहुंचाता है तो ये भी इफेक्ट करता है, ये भी सही है। और रिवर डैम प्रोजेक्ट नेवर लीड टू द रीलोकेशन ऑफ लोकल ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज मैनी डैम प्रोजेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड लोकल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट जब बनता है तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं तो उन्हें विस्थापित किया जाता है। नेवर लेड मतलब ने कभी नहीं किया गया है ये बोला है, लेकिन उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सा सब्सटेंस कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सा गैस? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये ग्रीन हाउस के इम्पोर्टेंट गैसेस है। मीथेन, CH4 और वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, तो ऑल ऑफ द एबव, सभी आंसर सही है और सभी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन रीजन दैट कोल्ड डेजर्ट रीजन इन इंडिया रिसीव्स वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस फ्रॉम मानसून विंड्स। कौन सा मेन कारण है कम वर्षा पहुंचती है? किस लिए? जो भारत के जो कोल्ड डेजर्ट रीजन है, जैसे हमारे लद्दाख हो गए, हिमालय हो गया, तो वहाँ पर है हिमालय जो पर्वत है, भारतीय जो महासागर है, इंडियन ओशन है, उससे जो आने वाली मानसून विंड है उसको क्या कर देते हैं? रोक देता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कम वर्षा वहाँ पर होता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो वहाँ पर कभी भी हॉट नहीं होता, तो ये गलत है। दिस रीजन आर सिचुएटेड इन द रेन शेडेड एरिया ऑफ द हिमालय। हाँ, ये हिमालय जो मानसून विंड है उसको रोक देता है, जिसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है? बहुत ही कम वर्षा होती है, तो ये रेन शेडेड एरिया में है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अभी जो 3 है उसमें चेक कर लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कोल्ड डेजर्ट कंटेंट वेरी लो ऑक्सीजन लेवल, नहीं, पतली वायु ऊंचाई से संबंधित है, मानसून की कमी से नहीं, तो ये गलत हो गया। कोल्ड डेजर्ट रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pollutants is mainly responsible for the yellowing and damage of the Taj Mahal marble? कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल है जो ताजमहल जो मार्बल है वहाँ डैमेज होना और येलो हो जाना, वो किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के तहत वो हो रहा है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कहाँ से? इंडस्ट्री से SO2 रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या है? व्हीकल से भी आ रहा है, व्हीकल। तो इसीलिए क्या कर रहा है? ये एसिड के फॉर्म में हो जा रहा है। तो जो एसिड है वो मार्बल सरफेस से रिएक्ट करके
डिसकलरेशन कर रहा है, कोरोजन कर रहा है, इसलिए डैमेज हो रहा है, तो उसे मार्बल कैंसर भी बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच रूलिंग डायनेस्टी ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड द हिस्टोरिक गोलकोंडा फोर्ट इन इंडिया? तो जब गोलकोंडा फोर्ट इन इंडिया कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, कौन सा डायनेस्टी रूलिंग कर रहा था उस समय? करेक्ट आंसर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। हमने यहाँ पर टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है, आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।